क्या है ये कला? इसमें हम लोग प्योर गोबर ही यूज करते। दिवाली पे हम लोग कलश बनाते, बंधनवार बनाते, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी बनाते, सिंहासन बनाते और लैंप वगैरह बनाते। इस चीज को कभी भी प्रवाहित भी करो तो मछलियों के लिए या नदी के लिए कोई नुकसान नहीं होता हो। जैसे गणेश जी है, उसमें हमने तुलसी का बीज डाल दिया, तो जब आप गमले में उनको विसर्जन करेंगे पानी डाल के, तब कुछ समय बाद उसमें पौधा निकलेगा। नमस्कार, गांव जंक्शन पे हम आपको जो ये वक्त दिखाने वाली घड़ी बता रहे हैं, ये एक और चीज दिखाती है कि वक्त बदल रहा है। अब हम फिर से अपनी पुरानी चीजों की ओर बढ़ रहे हैं। जो आर्ट और क्राफ्ट जिसे कहते हैं, वो अब गौ आधारित खेती ही नहीं बल्कि सजावट की ओर भी इशारा करती है। जो पुराने जमाने में शादी ब्याह से लगाए भित्ति चित्र हुआ करते थे, वली आर्ट हुआ करती थी, उन सब से मिलती जुलती अब जमीनी चीजें आगे बढ़ रही हैं। हमारे साथ हैं गोबर शिल्पी प्रदीप कुमार। क्या है ये कला? ये कला पहले हमारी पारंपरिक कला होती है, अभी भी चली आ रही। जैसे दिवाली पे हम लोग गोवर्धन बनाते हैं, तो वो पहले हम लोग क्या करते थे, गोवर्धन बनाते थे, कुछ समय बाद एक दिन बाद उनको विसर्जन करते थे या रखते थे और घर में ऐसा टांगते थे। तो हमारे एक भाई साहब जी हैं, सुरेश जी राठौर, तो हम लोगों ने मिलके एक ऐसा स्टार्टअप किया कि इनको अपन जीवित कर दें। तो हम लोगों ने ऐसा प्लान किया कि इसको परमानेंट हम लोग डेकोर में उपयोग में कैसे लाएं। तो हम अलग अलग प्रकार में बनाते हैं। जैसे दिवाली पे हम लोग कलश बनाते, बंधनवार बनाते, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी बनाते, सिंहासन बनाते और लैंप वगैरह बनाते। ऐसा हम लोग करीब 150 के करीब प्रोडक्ट बनाते हैं। और मैंने तो फाइन आर्ट्स किया, तो हम अपने ही डिजाइन बनाते हैं और किसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती तो वो भी हम लोग उसी हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। थोड़ा बताएं अपने परिवार के बारे में। परिवार मेरा ग्राम एरा, जिला ललितपुर, पोस्ट डाकलोन, उत्तर प्रदेश से हूँ। और मेरे घरेलू में अभी भी गाय के गोबर लिपता है, पूरा आंगन और घर गाय के गोबर से ही लिपता है। गोबर से ये बनाने वाली कला आपने कहीं सीखी? क्या ये सिर्फ गोबर ही है या इसमें कुछ मिलाया है? इसमें हम लोग प्योर गोबर ही यूज करते और गाय के, देसी गाय का यूज करते। इसमें हम लोग कुछ मिलाते नहीं हैं। पहले बेस बनाते हम लोग गाय के गोबर से। जैसा बोलते, इसमें मजबूती क्यों आती, कैसे आती, तो हम लोग सर्दियों में कंडे बनाते इसके, तो इसलिए मजबूती आती। एक चीज़ और इसका रहता है, एक जो सांचा रहता है उसमें हम लोग सही से प्रेस करते तो वो मजबूती रहती। और फिनिशिंग का रहे तो जो टेक्सचर, जैसा नॉर्मली कंडे का टेक्सचर निकलता तो हम लोग उसको घिसते हैं। घिसने के बाद जो उसमें से जो पाउडर निकलता उसको छान के उसका लेप करते। कम से कम 3 से 4 बार हम लोग लेप करते, तो फिनिशिंग भी आती है और मजबूती भी आती। और ये आइडिया कहाँ से आया कि बंधनवार बना दो गोबर के, ये खादी का कपड़ा इस्तेमाल करके घड़ी बना दो, पीछे आपने घड़ी का सेटअप भी लगाया, ये सब कहाँ से आइडिया आता है? ये आइडिया मैंने पहले भी हमने बोला कि मैंने फाइन आर्ट किया, तो मेरे अंदर मतलब म्यूरल जो स्कल्पचर रहता वो चीज़ वही है। तो उसमें हम लोग अलग अलग चीज़ें करते, जैसे अभी आप शिप देख रहे हैं तो ये स्कल्पचर के रूप में है, और भी चीज़ें देखें वो म्यूरल के रूप में है, तो हम उसको अपने म्यूरल आर्ट मतलब कैसे समझाएंगे? म्यूरल में, जैसा ये जो आप टच कर पा रहे हैं इसको, हाँ। तो ये म्यूरल में होता है। जैसे प्रिंट में होता है तो उसको वैसा फील नहीं कर सकते, एकदम प्लेन होता। सांचा से हम खाली उसका बेस बनाते हैं। जैसे बेस के लिए, जैसे आप ये कंडा देख रहे हैं, खाली हमने ये बेस बनाया, उसका हमने ये बेस किया, फिर बेस करके इसको डिजाइन करते। जैसे डिजाइन करने का, ये इसका सांचा तो है नहीं, इसको अलग अलग, ये जो आप राउंड शेप देख रहे हैं, इसकी कंडे की हमने कटिंग की राउंड में, तो ये बेस तैयार हो गया। कैसे इसको इतना महीन कंडे काटते हैं कि वो टूटता नहीं? हालांकि कुछ कुछ ब्रेकेज दिख रहा है जिसे आपने फिक्स नहीं किया। ब्रेकिंग, ये स्पोर्ट में जब हम लोग लेके यातायात में, तब वो थोड़ा सा डैमेज हो गया। वैसे नहीं होता है। नहीं नहीं, ये कम से कम 6 साल पुराना है ये वाला। और हम लोग इसमें सही से पॉलिश कर देते तो इस पे वाटर प्रूफ भी रहता, कि गीले कपड़े से आप डस्ट लग गई तो साफ कर सकते हैं इसको। ये बताइए कि कितना गोबर इस्तेमाल करके कितनी चीजें महीने भर में बन जाती होंगी? हम लोग एक साथ एक दिन में एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं। जैसे हम लोग घड़ी बना रहे हैं, तो कम से कम 20 से 30 घड़ी बनाएंगे, तो कंटिन्यू एक जैसा सब पे वर्क करते हैं। तो एक दिन में माना जाए, जैसा हम लोगों की टीम है, कितने टीम लोग हैं? हम लोगों की टीम में कम से कम 10 से 15 लोग हैं, अभी छोटा है। अब बात करते हैं मार्केटिंग और दाम की। ये कैसे निर्धारित करते हैं? इसमें जो इन्वेस्ट किया पैसा, उसका पैसा निकाल के
और अपना जो मेहनत है, जो इसमें आर्ट हम लोगों ने समय दिया, उसको लेके हम सब चीज़ों को मिक्स करके मिनिमम उसका से मैक्सिमम कितने रुपए की चीजें हैं आपके पास? हमारे पास 50 रुपए से लेके 3000 रुपए की चीज़ हम लोग रखते हैं। 3000 में गोबर का बनने वाला कौन सा प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट हमारा कलश होते हैं, जैसे 5 अभी हमारा ये 3 देख रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग और रखते तो 5 रहते, तो और कम ये से कम कितने समय तक टिकेगा कलश? कलश वैसे एक माना जाए तो कम से कम 20 साल तक। कलश के अंदर असल कलश है मिट्टी का कलश है, ऊपर से हमने लेयर गोबर की। गोबर की। लोगों को सिखाया है ये? मैंने नागपुर में सिखाया, ग्वालियर में सिखाया, बेंगलोर में भी सिखाया, और मध्य प्रदेश में तो मेरा कंटिन्यू चलता रहता, जैसे स्वराज भवन है, भारत भवन है, अलग अलग जगहों पे ये होता, और यूपी में तो चल ही रहा मेरा। इस चीज को कभी भी प्रवाहित भी करो तो नदी में, अगर मान लीजिए गणेश जी की मूर्ति है तो वो भी मछलियों के लिए या नदी के लिए कोई नुकसान नहीं होता हो। हम लोग ऐसे प्रोडक्ट बनाते सब जिसमें कुछ बीज डालते, कुछ पौधों के, जैसे तुलसी के बीज डाल दिए, कुछ सब्जी के बीज डाल दिए। आपने जैसे गणेश जी है, उसमें हमने तुलसी का बीज डाल दिया, तो जब आप गमले में उनको विसर्जन करेंगे पानी डाल के, तब कुछ समय बाद उसमें पौधा निकलेगा। अच्छा, गणेश दीप कुमार कितने साल हो गए ये काम करते हुए? मुझे कम से कम 3 साल हो गए। क्या उम्र है आपकी? 26। आगे क्या क्या इरादा है? आगे ये है कि जो गौ माता जो सड़क पे छोड़ी जाती, वो घर में रहें, और हम लोग ये सब यूज करके उनकी रक्षा करें। उनका खर्चा निकल जाएगा अगर कोई इस तरीके से शिल्पी बने। हाँ बिल्कुल। अभी जैसे हमारे कुछ लोग हैं, भाई लोग हैं, जो गोबर के, गाय के गोबर से कलर भी बना रहे, पुट्टी भी बना रहे, साबुन भी बन रही, शैम्पू भी बन रहे, हैंड वॉश भी बन रहा, तो ये सब चीज़ें बनने लगे तो बिल्कुल कंपलसरी है, इनको सभी माता बहनों को रोजगार भी मिलेगा और गौरक्षा भी होगी। पहले लोग मतलब इतना नहीं करते थे, आज के समय पे इंटीरियर वाले भी हम लोगों से चीज़ लेके, होम डेकोर की चीज़ें लेके सजावटी के लिए बहुत ये चीज़ यूज कर रहे हैं। फटाफट से अपना नंबर बताइए अगर कोई आपसे सीखना चाहे या फिर ऐसी चीजों को ऑर्डर करना चाहे। जी मेरा संपर्क नंबर है 7828009661। अगर आपको समझ में आ रहा हो और अच्छा लग रहा हो कि गोबर से भी एक व्यवसाय को कला का रूप दिया जा सकता है या कला से व्यवसाय का रूप दिया जा सकता है, तो आज की समय में इसकी उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।